वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। आप सभी को जय श्री कृष्ण। पवित्र पुरुषोत्तम मास के अंदर कल की कथा में आप सबने सुना, राजा दृढ़धनवाद चिंतातुर था। उसके घर पे वाल्मीकि ऋषि पधारे। ऋषि को अपने मन की बात बताई। वाल्मीकि ऋषि तप के अंदर बैठ गए और राजा को उसके पूर्व जन्म की कथा बताई। हे राजा सुनो, पूर्व जन्म में सुदेव नाम के ब्राह्मण थे। आपकी पत्नी का नाम गौतमी था। संतति के अभाव के कारण आप दोनों बहुत ही दुखी थे और सुदेव शर्मा ने अत्यंत घोर तप किया, भगवान को प्रसन्न किया और भगवान पधारे। सुदेव शर्मा ने भगवान की स्तुति की। यहां तक की कथा आप सबने सुनी। आज के अध्याय में सुदेव शर्मा भगवान की स्तुति करने लगा। नमस्ते देव देवेश त्रैलोक्या भयद प्रभो सर्वेश्वर नमस्तेस्तु त्वामहं शरणं गतः। हे प्रभु, नमस्ते देव देवेश, देवों के देव, आपको मैं प्रणाम करता हूं। त्रैलोक्या भयद प्रभो, इस त्रिलोक को अभय प्रदान करने वाले सर्वेश्वर नमस्तेस्तु, हे सर्वेश्वर, आपको प्रणाम करता हूं। त्वामहं शरणं गतः, हे प्रभु, आपके शरण में आया हूं। प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मेरा दुख दूर कीजिए। ब्राह्मण की स्तुति सुन भगवान प्रसन्न हुए। भगवान बोले, हे वत्स, तुमने जो तप किया बहुत ही अच्छी तरह से किया है। तुम्हारे तप से मैं बहुत ही प्रसन्न हूं। हे ब्राह्मण, क्या चाहते हो? तुम्हारी जो कुछ भी इच्छा हो वो मांगो, क्योंकि आज के पहले ऐसा भारी तप किसी ने नहीं किया है। ब्राह्मण बोला, हे प्रभु, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो मुझे आप श्रेष्ठ पुत्र दो, क्योंकि पुत्र के बिना मेरा जीवन निरस हो गया है। श्री हरि बोले, हे ब्राह्मण, पुत्र को छोड़कर बाकी जो न देने के योग्य है उनको भी मैं तुम्हें प्रदान करूंगा, क्योंकि तेरे ललाट के ऊपर के अक्षर मैंने पढ़ लिए हैं। उसमें 7 जन्म तक तुम्हें पुत्र का सुख नहीं है। इस प्रकार वज्र प्रहार के समान श्री हरि के वचन सुनकर सुदेव ब्राह्मण पृथ्वी पर गिर गया। अपने पति को गिरे हुए देख गौतमी भी अत्यंत दुखी होकर रोने लगी। धैर्य से अपने पति को बोली, हे स्वामी, उठिए। हे प्रभु, जागो। क्या मेरा वचन याद नहीं है? भाग्य में जो लिखा है वही मिलता है। मनुष्य तो अपने किए हुए कर्मों का फल भुगतता है। हे ब्राह्मण, भगवान पर भरोसा रखो और प्रेम से प्रभु भजन करो। इस प्रकार गौतमी के शोक युक्त वचन सुनकर दुख से कांपते हुए गरुड़ जी भगवान से बोले, हे प्रभु, ब्राह्मणी का शोक रूपी समुद्र के अंदर डूबी हुई है। हे प्रभु, भक्तों के दुख को दूर करने वाले, हे प्रभु, इस ब्राह्मण का दुख क्यों नहीं दूर कर रहे हो? आपकी वह दया आज कहां चली गई? आप वेद और ब्राह्मण की रक्षा करने वाले हो। हे प्रभु, आप तो ब्राह्मण प्रिय हो। आपका महात्म्य सब जगह मैंने सुना हुआ है। हे प्रभु, तो फिर आप इस ब्राह्मण की सहाय क्यों नहीं करते हो? इसका दुख आप दूर करो। प्रभु, आपकी कृपा से सांदीपनी गुरु ने मृत पुत्र को भी प्राप्त कर लिया। हे प्रभु, पुत्र की लालसा करने वाले ये दोनों स्त्री पुरुष आपकी शरण में आए हैं। हे प्रभु, इसकी इच्छा पूर्ण करो।
गरुड़ जी के वचन सुनकर विष्णु भगवान स्मित के साथ बोले, हे गरुड़, हे गरुड़, तुम बहुत ही दयालु हो। आज मैं प्रसन्न हूं तुम्हारी भक्ति से। हे गरुड़, आपको इन ब्राह्मण दंपति के ऊपर इतना स्नेह है तो मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। इस ब्राह्मण को श्रेष्ठ पुत्र दो और इनकी इच्छा पूर्ण करो। हे गरुड़, धन्य हो तुम। गरुड़ जी भगवान के वचन सुनकर प्रसन्न हो गए और बोले, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, 7 जन्मों में भी तुझे पुत्र सुख नहीं है। मेरे स्वामी के आशीर्वाद से तुझे एक सुंदर और सुयोग्य पुत्र होगा। हे ब्राह्मण, श्री हरि की कृपा से तेरा संसार सुखमय बनेगा। इस प्रकार उत्तम वरदान देकर गरुड़ जी श्री हरि के साथ वैकुंठ में चले गए। आज का अध्याय को हम यही विराम देते हैं। इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम माहात्म्ये पंचदशोऽध्यायः। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय।